भक्तों का मंगल हो। हर हर महादेव, सादर जय श्रीमन नारायण। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आखिर भगवान क्यों दुख देते हैं। बहुत लोगों का यह प्रश्न रहता है और बहुत लोग दुखी हैं। इस संसार में कौन ऐसा घर नहीं है जो कि दुखी है। सब लोग दुखी हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास। थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास। सब लोग दुखी हैं। इस संसार में कोई ऐसा नहीं है। धन दौलत तो बहुत है लेकिन दुखी हैं। उसके पीछे कारण क्या है? क्यों आप दुखी होते हैं? आज घर घर में समस्या है। पति छोड़कर पत्नी को भाग गया। हजारों हजार लोग रोज हम पर फोन करते हैं कि महाराज जी मेरा पति छोड़कर भाग गया, मैं क्या करूं। ये हमारे देश का बहुत बड़ा जटिल समस्या है। आज पति जो है अपने पत्नी को छोड़ रहा है, पत्नी पति को छोड़ रहा है। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि भगवान हमें दुख क्यों देते हैं। आखिर क्या कारण है कि भगवान दुख देते हैं। इस पर हम लोगों को विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए। भगवान को आजकल दुनिया में हर कोई मानता है। आज की दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो उन भगवान को न मानता हो। फिर भी बहुत से लोगों के मुंह से हम लोगों ने यह सुना है कि भगवान हमें दुख देते हैं, वह हमें तकलीफ देते हैं। सत्य बात है, सब चीज करते हैं भगवान। सब ही नचावत राम गोसाई। दुख देते हैं तो भगवान सुख देते हैं। सब आपके कर्म के अनुसार। प्रारब्ध मनुष्य को कभी नहीं छोड़ता है। आपका कर्म खराब है तो भगवान आपको दुख अवश्य देंगे। तो इसके विषय में मैं बताने वाला हूं। पर क्या यह सच है भगवान हमें दुख देंगे, देते हैं? आप लोग बहुत लोग ऐसे बात करते हैं कि भगवान ने हमको दुख दिया। ऐसा क्यों करेंगे जबकि भगवान तो सभी को खुशियां बांटते हैं। भगवान के हम लोग संतान हैं। हम लोग भगवान के संतान हैं। माता पिता कभी अपने संतान को दुखी नहीं देखना चाहते। लेकिन हमारा कर्म, क्या कारण है, किस कारण से भगवान दुख देते हैं? भगवान अपने भक्तों को खुशी बांटते हैं, अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं, फिर वह अपने भक्तों को दुखी क्यों करते हैं? या तो आप कुछ ऐसे कर्म करते हैं जिसकी वजह से भगवान आपसे गुस्सा हो जाते हैं और गुस्सा होकर वह आपको दंड देने के लिए आपको दुख देते हैं। पर फिर भी आखिर ऐसा क्या होता है जिस वजह से भगवान हमें दुख देते हैं? क्या यह सही बात है कि भगवान हमें दुख देते हैं? तो आज हम आपको बताएंगे कि भगवान हमें दुख क्यों देते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन सा कर्म कुकर्म करते हैं जिससे भगवान हमको दुख देते हैं। यदि बात किया जाए कि भगवान हमें दुख क्यों देते हैं तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं जिसके वजह से भगवान हमें दुख देते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन सी गलती है जिसके वजह भगवान हमें दुख देते हैं। पहला क्या करना चाहिए मनुष्य को, वो समझना चाहिए। दूसरे के साथ बुरा व्यवहार, ये भी दुख का कारण है। यदि आप दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो इस वजह से भगवान भी आपको दंड के रूप में दुख देते हैं। क्योंकि भगवान यह कभी नहीं चाहेंगे कि आप दूसरे के साथ बुरा व्यवहार करें। उन्होंने हमेशा ही हम लोगों को एक दूसरे से प्यार करना सिखाया है। पर आजकल की दुनिया में लोग अपने स्वार्थ की वजह से दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, या फिर यदि वह दूसरों को हानि पहुंचाना चाहते हैं तो इस वजह से भी वह उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। जबकि हमें ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो भगवान आपको भी दुख देता है। वैसे भी गीता में लिखा हुआ है कि हमें कभी भी दूसरों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, बल्कि सबको एक समान समझना चाहिए और सभी से प्यार करना चाहिए। क्योंकि जब आप किसी से प्यार करेंगे तभी आपको कोई प्यार करेगा। अब मैं आपको दूसरा बता रहा हूं, औरतों पर अत्याचार। आप जब औरत पर अत्याचार करेंगे तो भगवान आपको अवश्य दुख देंगे। आज की दुनिया में औरतों पर अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। लोग आजकल औरतों पर बहुत ज्यादा अत्याचार करते हैं। साथ ही उनके साथ अपराध के मामले में दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इस वजह से भी भगवान मनुष्य को दुख देते हैं, क्योंकि वह कभी भी नहीं चाहेगा कि उसकी बनाई हुई सबसे कीमती चीज को कोई हानि पहुंचाए। भगवान ने स्त्री को इसलिए बनाया था कि स्त्री दुनिया के आगे बढ़ाने में पुरुष की
मदद करेंगी, क्योंकि स्त्री जो है शक्ति है और शक्ति के बिना पुरुष अधूरा है, क्योंकि अर्धनागेश्वर स्वयं भोले भगवान हैं। तो स्त्री पर अत्याचार करता है तो उसके बदले में भगवान उस व्यक्ति पर अपना क्रोध निकालने के लिए उसे बहुत ज्यादा दुख देते हैं। इसलिए हमें औरतों पर कभी भी अत्याचार नहीं करना चाहिए और उन्हें अपनी माँ बहन की तरह ही समझना चाहिए। यदि आप उन्हें सम्मान देंगे तभी वह भी आपका आदर करेगी। इसलिए आपको कभी भी औरतों का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि औरतों को घर की लक्ष्मी भी कहा जाता है और कहा नहीं जाता है घर की लक्ष्मी हैं भी। कहते हैं यदि आप औरतों पर अत्याचार करते हैं तो लक्ष्मी आपसे रूठ कर आपके घर से चली जाती है। इसलिए आपको हमेशा औरतों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। तीसरा क्या कारण है दुख का? तीसरा क्या कारण है? 2 कारण मैंने बताया। तीसरा कारण है माता पिता को दुख देना। आज देखिए हर जगह पर जो है अनाथ आश्रम खुल रहा है। माताओं को पुत्र निकाल दे रहे हैं घर से। यदि आप अपने माता पिता को दुख पहुंचाते हैं और उनकी सेवा नहीं करते हैं, साथ ही आप उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, तो इस वजह से भी भगवान आपको दुख देते हैं। क्योंकि माता पिता को भगवान का ही दर्जा दिया जाता है। माता पिता भगवान से कम नहीं। जब भगवान ने धरती पर अवतार लिए थे तो उन्होंने कभी भी अपने माता पिता के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया था। आप श्री राम को ही, भगवान राम को ही ले लीजिए। श्री राम, भगवान राम ने तो अपने पिता का आज्ञा पर 14 बरस का वनवास स्वीकार कर लिया। आजकल के पुत्र अपने माता पिता का हजारों बात रोज टाल देते हैं, अपने माता पिता को समझते ही नहीं। रोज माता पिता अपने पुत्र से कहते हैं, लेकिन माता पिता का रोज बात पुत्र टालते हैं। तो यदि आप आज की दुनिया में माता पिता के साथ बुरा व्यवहार करेंगे तो इसके बदले में भगवान आपको दुख ही पहुंचाएंगे, क्योंकि उनका कहना होता है कि यदि माता पिता ना होते तो आज तुम भी इस संसार में न होते। इसलिए आपको अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए और उन्हें पूरा सम्मान देना चाहिए। यदि आप अपने माता पिता को खुश रखते हैं तो इससे आप पर ईश्वर भी खुश रहते हैं। इसलिए आपको अपने माता पिता को हमेशा खुश रखना चाहिए। ये भी दुख का सबसे बड़ा कारण है। चौथा दुख का कारण क्या है? चौथा क्या करते हैं आप तो आप पर दुख आता है प्राकृतिक का विनाश। ये भी सबसे बड़ा दुख का कारण है। अगर हम बात करें कि यदि कोई आपकी बनाई हुई चीज को हानि पहुंचाता है तो आपको कैसा लगता है? आपको बहुत ही बुरा लगता है और आप उस व्यक्ति को सबक सिखाना चाहते हैं जिसने आपको आपकी बनाई हुई चीजों को हानि पहुंचाई है। इसी प्रकार जब आप भगवान की बनाई हुई प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं तो भगवान भी आपको सबक सिखाने के लिए आपको दुख देता है, जिससे आपको सबक मिल सके और आप आगे से कभी भी किसी को नुकसान न पहुंचाएं, क्योंकि भगवान ने सृष्टि की रचना बहुत ही प्यार से किया है। और जब आप उनकी बनाई हुई प्रकृति को नष्ट करने की सोचते हैं तो इससे भगवान आप पर क्रोधित होते हैं और उसी क्रोध को निकालने के लिए वह आपको दुख पहुंचाते हैं, जिससे आपको समझ में आ सके कि यह प्राकृतिक आपके लिए कितनी लाभदायक है। यदि यह प्राकृतिक न हो तो आपका जीवन भी इस पृथ्वी पर न होता। इसलिए हमें हमेशा प्राकृतिक के साथ साफ सफाई करनी चाहिए और उसे हानि नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि यदि आप दुख से बचना चाहते हैं और यह भी चाहते हैं कि भगवान आपको कोई भी दुख न दे तो आप उनकी बनाई हुई प्रकृति को भी दुख न पहुंचाएं, तभी आपको उनके भगवान के क्रोध से आप बच सकते हैं। इसलिए प्रकृति का जो संपत्ति है उसे कभी भी यह मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण। तो मैं बताया कि भगवान क्यों आपको दुख देते हैं, इस बात पर आप गौर करेंगे और इसको सुधारेंगे तो भगवान आपके जीवन में कभी भी दुख नहीं दे सकते। सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। यदि मेरा वीडियो सुंदर लगे तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे।